कहानी की शुरुआत एक अलीना नाम की औरत से होती है जो कि अपने डॉक्टर के पास आई हुई थी। डॉक्टर उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। अलीना एक हाउसवाइफ है जबकि उसका हस्बैंड एक टीवी में होस्ट का काम करता है। दोनों की शादी को कई साल हो गए थे, इसलिए वो ये खबर सुन के काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि उन्हें कई साल से बच्चा नहीं हो रहा था। रात को जब जॉनसन घर आता है तो अलीना उसे गुड न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के वो भी काफ़ी खुश होता है और वो अलीना का काफ़ी ख्याल रखने लगता है। कुछ अरसे बाद वो कहीं दूसरे शहर जा रहे होते हैं। अलीना भी अब डिलीवरी के काफ़ी करीब होती है। तभी उसे एक गैस स्टेशन दिखता है जहाँ पे वो गैस भरवाने लगता है। अलीना भी बैठी बैठी काफ़ी थक गई थी, इसलिए वो टहलने लगती है। तभी उसे वहीं पे एक कुत्ता दिखता है। अलीना जब उस कुत्ते के पास जाती है तो वो कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है। ये देख के अलीना काफ़ी डर गई थी और वो दोनों भी उसके पास आ जाते हैं। क्योंकि अलीना डिलीवरी के काफ़ी करीब थी, इसलिए उसे पेन शुरू हो गया था। वो दोनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाते हैं। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि वो बच्चे को बचा नहीं पाए। जॉनसन डॉक्टर को बताता है कि अलीना एक कुत्ते को देख के काफ़ी डर गई थी, कहीं इसी वजह से तो नहीं उसका बच्चा मर गया। डॉक्टर उसे बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अपना बच्चा खोने की वजह से वो दोनों काफ़ी दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद वो फिर से एक बीच पे जाते हैं और मज़े करते हैं। तभी अलीना को वही कुत्ता दिखता है जो उसके पास आकर बैठ जाता है। अलीना भी उसे काफ़ी प्यार से ट्रीट करती है। अगले दिन वो कुत्ता फिर से उसे दिखता है। कुछ दिनों बाद वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी वो कुत्ता उन्हें देख के उनके पीछे पीछे आने लगता है। ये देख के अलीना उस कुत्ते को अपनी गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले आती है। अगले दिन अलीना उसे वॉक पे ले जाती है। तभी वो उसे एक नाम देती है, ब्रूनो। शाम को जॉनसन अलीना के लिए कुछ लाया हुआ था, लेकिन अलीना उस वक्त डॉगी को नहला रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा उसे इग्नोर करती है। जॉनसन अकेले ही वो स्वीट खाने लगता है। तभी अलीना ब्रूनो को भी वो देने को कहती है। अलीना बार बार उस डॉगी को ब्रूनो कह रही थी। तभी ये सुन के जॉनसन को गुस्सा आ जाता है। दरअसल अलीना और जॉनसन ये नाम अपने होने वाले बच्चे को देने वाले थे, लेकिन क्योंकि वो नहीं रहा था इसलिए अलीना ने ये नाम उस डॉगी को दे दिया था। इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। अगले दिन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था और वो अपना नया घर देखने जाते हैं। वो दोनों घर देख के वापस आ जाते हैं। रात को जब जॉनसन अलीना को प्यार करने लगता है, ये देख के जॉनसन का मूड खराब होता है और वो ब्रूनो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अलीना उसे रोक लेती है क्योंकि वो ब्रूनो को प्यार करती थी और वो उसे पीटता हुआ नहीं देख सकती थी। अगले दिन जॉनसन अपने दफ्तर में होता है और उसका मूड काफी खराब होता है। तभी उसकी दोस्त सेलिना उससे मूड खराब होने का कारण पूछती है। जॉनसन उसे सब बताता है। तभी सेलिना उसे एक सलाह देती है कि तुम्हारे डॉगी को एक पार्टनर की ज़रूरत है। रात को जब जॉनसन अपने घर आता है तो एक बड़ा सा डब्बा लेके आता है। बॉक्स में एक फीमेल डॉगी होती है। ये देख के अलीना काफी खुश नहीं लग रही थी, बल्कि उसका तो मूड खराब हो गया था। रात होते ही ब्रूनो उस डॉगी की गुफा में धमाके करना शुरू कर देता है। जॉनसन ये देख के अलीना को अपने साथ अपने रूम में ले आता है। अगले दिन अलीना उन दोनों को घुमाने ले जाती है, लेकिन ब्रूनो उस डॉगी के पीछे ही लगा हुआ था। रात को जब जॉनसन घर आता है तो वो उस फीमेल डॉगी को मरा हुआ देख के अलीना से उससे पूछता है। अलीना कहती है, मुझे नहीं पता, ये बस मुझे ऐसी ही मिली थी। दरअसल अलीना ने उस फीमेल डॉगी को मार दिया था क्योंकि उसे ब्रूनो से जलन होने लगी थी। अगले दिन अलीना उस डॉगी को अपने फैमिली की फोटो दिखाने लगती है। तभी वो उसकी शादी वाली फोटो दिखाती है। अपनी शादी की फोटोज देख के अलीना को फिर से अपनी शादी का जोड़ा पहनने का मन करता है, इसीलिए वो ब्रूनो को अपनी शादी का जोड़ा पहनकर दिखाने लगती है। अपनी शादी का जोड़ा पहन के अलीना काफी खुश होती है, इसीलिए वो नाचने लगती है। उसके बाद वो एक जगह बैठ जाती है। अलीना को देख के ब्रूनो भी गर्म हो गया था और वो अलीना के पैरों में गुदगुदी करने लगता है, जिससे अलीना भी गर्म हो जाती है और फिर वो दोनों लग जाते हैं एक दूसरे का पानी निकालने। रात को जॉनसन जब घर आता है तो वो अलीना को सोया हुआ पाता है। अलीना के शादी के जोड़े पे ब्रूनो के पंजे के निशान थे। वो निशान देख के समझ गया था कि अलीना की गुफा में धमाके हुए हैं। अगली सुबह अलीना जॉनसन से सोफे पे सोने का कारण पूछती है, जिसके बाद वो कोई जवाब नहीं देता और वो गुस्से में ही अपने घर से बाहर चला जाता है। अलीना भी ब्रूनो के साथ समय बिताने लगती है और अब तो साला ब्रूनो भी अलीना की गुफा में रोज धमाके करता था। शाम को जॉनसन एक बार में आके शराब पीने लगता है। उसके बाद जॉनसन जब घर आता है तो वो अलीना की गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन साला ब्रूनो उसे रोकने लगता है। इसके बाद वो जबरदस्ती ही अलीना की गुफा में अपना गन्ना डालने लगता है। अगले दिन जॉनसन एक पादरी के पास जाता है क्योंकि वो काफी धार्मिक था, इसीलिए वो पादरी को अपनी बीवी और उस कुत्ते के सारे चक्कर के बारे में बता देता है। उसके बाद वो पादरी उसे एक सलाह देता है और एक औरत के बारे में बताता है जो कि कुत्ते पालती थी। अगले ही दिन जॉनसन उस कुत्ते को उस औरत के पास छोड़ देता है। अलीना उसे छोड़ना तो नहीं चाहती थी,
लेकिन वो जॉनसन की खुशी के लिए ऐसा कर देती है। उसके बाद अलीना अपने घर आ जाती है। जॉनसन उसे खुश देखना चाहता था, लेकिन अलीना उस कुत्ते के बिना अब दुखी रहने लगी थी। जॉनसन उसे खुश रखने की हर कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम होती है। उस कुत्ते के ना होने की वजह से अलीना काफी दुखी रहने लगी थी, यहाँ तक कि उसे अपने सपने में भी वही कुत्ता दिखता था। एक सुबह अलीना के पास डॉक्टर का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। अलीना समझती है कि उस कुत्ते की वजह से ही वो ऐसा कर पाई है। उसके कुछ देर बाद अलीना वापस उस कुत्ते के पास जाने का डिसीजन लेती है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में करके उस कुत्ते के पास जाती है, जिसके बाद वो उसे काफी देर तक हग करती रहती है। ये देख के वो औरत भी काफी हैरान होती है। उसके बाद जब जॉनसन अपने घर आता है तो वो अलीना का सामान पैक देखता है। ये देख के वो काफी हैरान होता है। अलीना उसके बाद उसे तलाक देके उस कुत्ते के साथ रहने लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि उस कुत्ते की वजह से ही वो प्रेग्नेंट हो पाई है। अब अलीना और वो साला कुत्ता खुशी खुशी रहने लगे थे। इसके बाद यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है।